श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, जब आपके जीवन में दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ हो, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, घर में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तनाव की स्थिति बनी रहती हो, बच्चे या फिर पति आपकी बात नहीं मानते हैं, व्यापार उनका अच्छे से नहीं चलता है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और घर का माहौल ठीक नहीं है। आपके जीवन में चारों तरफ से जब विघ्न आ जाए, जब समस्याएं आ जाए, जब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया चावल के दाने वाला और एक लौटे जल वाला ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि चावल के दाने का ये उपाय आपके जीवन की सारी दरिद्रता को समाप्त करके धन, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 या 4 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये सारे उपाय हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उसको आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक हरा मूंग दाना ले लेना है, एक हरा साबुत मूंग का दान आपको ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ही लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेने हैं चावल के दाने। आप चाहे तो 2 चावल के दाने ले ले या फिर 5 ले ले या फिर 7 ले ले या फिर 11 ले ले, जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतने आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित सामग्री हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। देखिए, अगर आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करिए, और अगर आप सोमवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए नाम का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। एक चावल का दाना रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको जितने भी आप चावल के दाने लेकर आए उतने दाने समर्पित कर देने और उतनी ही बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर सबसे आखिर में आप जो हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखें, यानी अपने हाथ में रखिए, और महाद्वीप से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ है, जो धन की समस्या चल रही है, धन की वजह से ना ही व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, धन की वजह से घर का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, धन की वजह से जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी संकट जीवन में बने हुए हैं, उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक हरा मूंग का दाना आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो हरे मूंग के दानों से और चावल के दानों से उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि चावल के दाने जैसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं वैसे ही हमारे जीवन से दरिद्रता का, दुर्भाग्य का अंत होने लगता है। इसलिए आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना। दीपक आप मिट्टी का लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो ये इस उपाय के लिए सर्वोत्तम होगा। अब इसी के साथ इसमें आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है।
देखिए, इसमें आप मौली के धागे की बत्ती बना लीजिएगा और उसका प्रयोग कर लीजिएगा। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग के अलावा कहते हैं। उसी की आप बातें बना लें और फिर इसमें इस्तेमाल कर लें। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन साक्षात माता लक्ष्मी होती है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो उसके बाद साक्षात लक्ष्मी माता बेल पत्र के वृक्ष के नीचे वास होती है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार ये बात बता चुके हैं कि महादेव ने स्वयं माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया था। ये जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आकर एक दीपक प्रज्वलित कर जाएगा तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए ये दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दीपक व प्रज्वलित करेंगे। लेकिन इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ कर देंगे। देखिए, लंबी बातें का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इस लंबी बाती का मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करके इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और वही बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्ते बम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे घर में आइए, मेरे घर में वास करिए, मेरे घर से दरिद्रता का दुर्भाग्य का अंत करिए, सौभाग्य में वृद्धि करिए, धन धान्य की प्राप्ति करवाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। खोज गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप अगर शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो सारी समाप्त होना प्रारंभ हो गई है। इस उपाय को आप कम से कम 5 शुक्रवार या फिर 5 सोमवार लगातार करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बताते समय गुरुजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा स्वयं माता पार्वती महादेव से परिपूर्ण करवा देती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। आप छोटी सी कटोरी में या छोटे से किसी भी पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और सिर्फ ये कच्चा दूध लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शुक्रवार के दिन करना चाहे तो शुक्रवार को कर लें और सोमवार के दिन करना चाहे तो सोमवार के दिन कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद ही जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं इसमें आप अपनी अनामिका उंगली डालिए, यानी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को इस दूध में डालिए और इससे आपको शिवलिंग का जो कटिभाग होता है वहां पर इसको पूरा अच्छे से लगा देना है। देखिए, शिवपिंडी जहां पर रखी होती है जिसे माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं उसी स्थान पर चारों तरफ आपको यह दूध लगा देना है। लेकिन आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से ही लगाना है, सामने जैसे आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही चारों तरफ आपको लगा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दुख लगातार बना हुआ है, उसको दूर करने की कृपा करें। आपको अपने मन में ऐसे सुंदर भाव रखते हुए और महादेव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए यानी शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए इस दूध को आप चारों तरफ लगा दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी इच्छा माता पार्वती स्वयं महादेव से परिपूर्ण करवा देती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक कमल गट्टा ले लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से यानी किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लोट आप तांबे का ही लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। सुबह या शाम किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। शुक्रवार और सोमवार इन दोनों दिनों में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो कमलगट्टा लेकर आए हैं वो इसी एक लोटस में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ये जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा।
इसके बाद जब पूरा जल समर्पित हो जाए तो लोटस में अगर ये कमलगट्टा बचा हुआ है तो इसको निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में धन की कमी होने लगे, लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, तो आपको कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर इस विधि से जरूर समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप शुक्रवार या सोमवार के दिन करना प्रारंभ करते हैं और 5 शुक्रवार या सोमवार कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी और आपको भी सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।